आज क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिविक्स का टोटल ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और सारा क्वेश्चन के बारे में अच्छा से बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे भारतीय किसान के नेता। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? मतलब इसका विरोध कहाँ से शुरू हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश से। सबसे पहले ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश से। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता की विरोध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था? किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो किस दशक से? 1970 ईस्वी को। 1970 ईस्वी को भारतीय लोक सत्ता का विरोध होने लगा था। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव किस पार्टी को बहुमत मिली थी? तो किस पार्टी को मिला था? तो जनता पार्टी को। जनता पार्टी। 75 ईस्वी में भारतीय राजनीति किस के लिए जाना जाता था? तो किसके लिए जाना जाता था? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सूचना अधिकार अधिनियम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से हुआ शुरुआत? तो राजस्थान से हुआ था। कहाँ से? राजस्थान से हुआ था। और आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, सूचना अधिकार संबंधित कानून कब बना था? तो कब बना था? 2005 ईस्वी को। 2005 ईस्वी को बना था। और कहाँ बना था? तो राजस्थान में। और क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन क्या है, नेपाल में सप्तदलीय गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए। लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहाँ का नेपाल का सप्तदलीय गठन हुआ था। 10वां क्वेश्चन का क्या कहता है, बेलेविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। वहाँ के लोग क्या कहता था? तो पानी की कीमत में वृद्धि के लिए हुआ था। ये कारण क्या हुआ था? पानी की कीमत के लिए वृद्धि हुआ था। और 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो कब आज़ाद हुआ था? 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। अब 12वां क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो राजनीतिक दल का आशय क्या? व्यक्तियों के समूह है। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दल की निंदा सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो कहाँ पड़ी थी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी। और 14 नंबर क्या है, लोकतंत्र की प्राण किसे माना जाता है? तो लोकतंत्र की प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है। लोकतंत्र की प्राण किन्हें माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। लोकतंत्र की प्राण किन्हें माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? मतलब वहाँ बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो कहाँ नहीं है? तो ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में नहीं है बहुदलीय व्यवस्था वहाँ। क्या है, संगठन की सरकार बनाने के लिए संभावना किस प्रकार की दलीय की व्यवस्था होती है? तो किस प्रकार की दलीय की व्यवस्था होती है?
बहुदलीय व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह द्वारा प्रदान किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा। और जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन किसने किया था, तो शरद यादव। अब कब हुआ था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1985 ईस्वी को हुआ था। 1985 ईस्वी को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्ष, मतलब प्रथम अध्यक्ष। 21 नंबर क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1884 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1984 ईस्वी को। 1984 ईस्वी को हुआ था बहुजन समाज पार्टी का स्थापना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुजन समाज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री काशीराम। राष्ट्रीय जनता दल का सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 1997 ईस्वी को हुआ था। 1997 ईस्वी को हुआ था। लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 2000 ईस्वी को हुआ था। 2000 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समाजवादी पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, मुलायम सिंह यादव समाज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो साइकिल है, और कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी को हुआ था। 1992 ईस्वी को हुआ था। और अगला क्वेश्चन क्या है, जदयू का चुनाव चिन्ह क्या है, तो क्या है, तीर है। जदयू का चुनाव चिन्ह क्या है, तीर है। अगला क्वेश्चन क्या है, लोजपा का चुनाव चिन्ह क्या है, लोजपा का चुनाव चिन्ह क्या है, बंगला जो है लोजपा का चुनाव चिन्ह है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजद जिसे कहते हैं आरजेडी, तो आरजेडी का चुनाव चिन्ह क्या है, ये तो सब जानता है, लालटेन। क्या है, तो लालटेन। अगला क्वेश्चन क्या है, 15वीं लोकसभा से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी क्या थी, तो क्या थी, 10% महिलाओं की भागीदारी थी, 10% थी। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था, तो अब्राहम लिंकन। यह एक लेखक थे, अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नए विश्व संरक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी थी, तो कितनी थी,
71 करोड़ थी, 71 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, तो क्या है, अलगाववाद। क्या है, अलगाववाद, अलगाववाद, अलगाववाद। क्या है 36 नंबर, क्या है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर क्या करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहयोग सहभागिता पर करता है। किस पर करता है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकार विभाजन कितनी सूचियां हैं, तो कितनी सूचियां हैं, तो सूचियां 3 है, सूचियां 3 है। पहला क्या है, संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा क्या है, समवर्तीय सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो कहाँ है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है, तो कितनी सीट है, 50% सीट आरक्षित है। बस आज का क्लास इतना ही, 39 ऑब्जेक्टिव। अगला पार्ट में और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे।